सरकारी पैसा दे करके देश का दुश्मन पैदा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं मदरसा में देश का दुश्मन पैदा होता है, लेकिन आपने एक बड़ा बयान दिया कि मदरसा में पढ़ने वाले देशद्रोही। लेकिन आप जब भी कोई बयान देते हैं तो सीधा अटैक मुसलमानों पर ही रहता है। आपके बाप का बिहार है जो मुसलमान घर से बाहर नहीं निकलेंगे की बात। आप जिस तरह का बयान देते हैं आपको जेल में डाल देना चाहिए कि आपके बाप तोगड़िया, आपके बाप को भी ठिकाने लगाया है बिहार ने, तो आप क्या चीज। अच्छा, ये एक बात बताइए, आपने कहा कि मुस्लिम भाइयों घर से मत निकलो, जुम्मे के दिन होली है, परहेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, आपने ऐसा कहा। आपने हिंदुओं से यह अपील क्यों नहीं की कि दूसरे भी धर्म का सम्मान करो, कोई निकले अगर मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा है तो यार उसको थोड़ा। नमस्कार, मैं विकास कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, बिपसी मधुबनी से विधायक। इनके बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है बिहार में। हमारे साथ हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। आखिर आपने ऐसा क्यों कह दिया कि मुसलमानों को घर से नहीं निकलना चाहिए? देखिए, होली साल भर का पर्व है और शुक्रवार को जो उन लोगों का आता है नमाज पढ़ने का, वो तो 52 बार आता है। और देखा जाता है कि अनचाहे में भी, नहीं जानबूझ करके भी, अगर रंग उंग पड़ गया तो वो लोग बवाल कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों के संस्कृति में रंग को अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसलिए मैं कहा था कि वाद विवाद न बढ़े, उस दिन थोड़ा संयम बरते, इस निमित्त मैंने कहा था। लेकिन लोगों ने उसको दूसरा रूप दे दिया। नहीं, लेकिन गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं ना, तो गंगा जमुनी संस्कृति का माने क्या है कि उनके मान्यता का मैं स्वागत करूं तो हमारे मान्यता का भी वो स्वागत करें। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी मान्यता मान्यता नहीं है, उन्हीं की मान्यता मान्यता है। इसलिए मैंने कहा था। लेकिन आप जब भी कोई बयान देते हैं तो सीधा अटैक मुसलमानों पर ही रहता है। मुसलमान पर नहीं रहता है, लेकिन जो स्थिति है मुस्लिम बंधुओं की, आप देखिए जैसे 47 में देश विभाजन किस आधार पर हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान में 22% हिंदू रह गए, आज 1.5% है, और यहां 7% से हो गए 17%। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। सनातनी हिंदू में एक पेड़ पौधा वृक्ष के लिए भी जगह है, जीव जंतु के लिए जगह है, वो तो इंसान है। लेकिन उनकी मान्यता जो है वो आप सब जगह देखिए, चाहे वो हमारे राम हो, हमारे कृष्ण हो, हमारी सभ्यता हो, हमारी संस्कृति हो, हमारा तीज हो, त्योहार हो, उनकी मान्यता जो है सो एकदम सीमित है, हमारी मान्यता खुला हुआ है। तो मैं सत्य बात बोलता हूं तो तरह तरह की बात लोग करते हैं। आपके इस बयान के बाद जो है तेजस्वी यादव ने कहा आपके बाप का बिहार है जो मुसलमान घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो मेरे बाप का नहीं है तो उनके भी बाप का बिहार नहीं है। मेरे पिताजी किसान थे, उनके बाप तो चारा चोर है, उनके बाप सजाफता है। तो अगर जाएंगे बाप पर जाएंगे तो मैं भी बाप पर जाऊंगा। इसलिए दायरे में रहना चाहिए। ये राजनीतिक बोली का खेल है, लोकतंत्र तर्क से चलता है। अगर उसमें उल्लंघन करेंगे तो अपना परिचय दिए हैं, वैसे वो बोले मेरे बाप को तो मैं भी उनके बाप को बोला। अच्छा, ये जेल जाने की बात है, आप जिस तरह का बयान देते हैं आपको जेल में डाल देना चाहिए, ये भी तेजस्वी यादव ने कहा है। जेल में डाल देना चाहिए तो चूंकि उनको तो जेल दिख रहा है आगे, तो सबको, मैंने कोई भी असंवैधानिक बात नहीं कहा, मैं कोई असंवैधानिक बात नहीं कहा। वही लोग कहते हैं कि जमुना गंगा यमुना संस्कृति है, वही लोग कहते हैं कि नहीं। तो कहने से क्या होता है, उनको भी लोग देख रहा है, हमको भी लोग देख रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आपके बाप तोगड़िया, आपके बाप को भी ठिकाने लगाया है बिहार ने, तो आप क्या चीज है? अच्छा, अब ठिकाने क्या लगाए हैं? अब तो आने वाला है चुनाव, बिहार की जनता उनको ठिकाना लगा देगी। इस लोकतंत्र में लठधर की भाषा नहीं चलती है, तेल पिलावन और लाठी घुमावन की भाषा नहीं चलती है, और वही भाषा वो चलाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता देख रही है। अच्छा, ये एक बात बताइए, आपने कहा कि मुस्लिम भाइयों घर से मत निकलो, जुम्मे के दिन
होली है, परहेज करना चाहिए। परहेज करना चाहिए, आपने ऐसा कहा। आपने हिंदुओं से यह अपील क्यों नहीं की कि दूसरे भी धर्म का सम्मान करो? कोई निकले अगर मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा है तो यार उसको थोड़ा सम्मान करो, उस धर्म का भी। आप सनातन जिसको हिंदुज्म कहते हैं वो तो जड़ चेतन जग जीव मय सकल राम में जा, वो तो पत्थर को पूजता है, गाछ वृक्ष को पूजता है। वो इंसान इंसान में विभेद करने वाला समाज तो नहीं है। हिंदू सच्चा हिंदू होगा वो मस्जिद को भी भगवान का घर मानता है। हम लोग मानते हैं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान मंदिर को क्या मानता है कि आज न कल इसको तोड़ेंगे। ये गलत है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। 5 बार माइक से बोलते हैं ना, 5 बार जो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, तब तो इस सिख धर्म के गुरुओं का भी अपमान है, रामकृष्ण का भी अपमान है। हम अगर अपने पिताजी को पूजते हैं तो ये हर एक व्यक्ति का अपमान है। तो संकीर्णता उनमें है। आरोप लगाते हैं मुझ पर, हमारे लोगों पर। तो भारत के संविधान में किसी भी धर्म को फॉलो करने, उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, फिर आप ये कैसे कहते हैं? संविधान तो तब तक है जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है। किशनगंज में जाकर के संविधान की बात कीजिए ना, कश्मीर में जाकर के बात कीजिए ना, जहां 50 से 60%, 30% मुसलमान हो गया, उस गांव में जाकर के दलित बंधु पिछड़ा से जाकर के बात कीजिए ना। जिन गांवों में 30% से अधिक मुसलमान हो गया है, हमारे ही विधानसभा में जाकर के देखिए, जब मंडल भाई कैसे रह रहे हैं, सहनी भाई कैसे रह रहे हैं, मुसर भाई कैसे रह रहे हैं, यादव भाई कैसे रह रहे हैं। तेजस्वी जी का बकार नहीं खुलेगा। हमारे ही क्षेत्र का उमेश यादव जी बोला है कि नहीं बोला है कि हमको मार करके लाठी से घसीट करके जल चढ़ाने के लिए जेल में दे दिया। तेजस्वी जी कुछ नहीं बोले। एगो मुसलमान भाई को पुलिस पीटा तो उसके लिए चले गए। ये तुष्टीकरण की नीति अब देश जग रहा है। ये तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी और देश के लोग भी नहीं जगेंगे। इस देश में तब तक हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक संविधान है। नहीं तो बांग्लादेश में जिस तरह संविधान फट गया, पाकिस्तान में जिस तरह संविधान फट गया, कश्मीर में जिस तरह संविधान 75 वर्षों तक फटा हुआ था, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की कृपा से वहां संविधान लागू हुआ है। फिर वही हाल पूरे देश का होगा। अगर हम नहीं जगे, हमारे समाज नहीं जगे, जाति पात में बटे रहे, तो आने वाला दिन, मेरे विधानसभा में 20 वर्ष में तिगुना हो गया मुस्लिम भाई का वोटर। कौन है देखने वाला? जहां मुखिया बनते थे मुखिया नहीं बन रहे हैं, जहां वार्ड मेंबर बनते थे वार्ड मेंबर नहीं बन सकते हैं। कश्मीर में अब जब तक ये संविधान रहेगा हमारा हिंदू एमपी नहीं बन सकता है। कौन संविधान की बात करते हैं लोग? संविधान की बात और धर्मनिरपेक्षता की बात तो ये होगी जो कश्मीर से हिंदू जीते, और हिंदू बोल से तो मुसलमान अभी भी जीतता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता का चोला लेकर के और संपूर्ण हिंदू समाज को पीछे करना चाहते हैं और बांग्लादेश और सीरिया बनाना चाहते हैं भारत के लोग, विपक्षी दल के लोग सीरिया भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको भी तो हिंदुओं को यह अपील करना चाहिए ना कि दूसरे के धर्म का सम्मान करो। हिंदू जन्मजात सर्वधर्म संभाव का लोग होता है। हिंदू के परिवार में एक राम का पुजारी है, कृष्ण का पुजारी है, एक दुर्गा का पुजारी है, कभी मार नहीं होता है। आप तो देखे होंगे अभी इंदौर के मऊ में क्या हुआ है। भारत जीत गई तो उसका जो शोभा यात्रा निकला है, जुलूस निकला है, तो उस पर क्या क्या हुआ है। तो आपको नहीं लगता आपका इस तरह का बयान बिहार में सौहार्द बिगाड़ेगा? मैं लोगों को चेताने के लिए बोलता हूं, सौहार्द बिगाड़ने के लिए नहीं बोलता हूं। सौहार्द का ठेका हिंदू नहीं लिए हुए हैं। और सौहार्द करते करते तो अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया। देश के 50 जिलों में हिंदू को जीना मुश्किल हो गया है। तो सौहार्द का चोला पहनते पहनते हम लोग कहां जाएंगे? तो बीजेपी इसी का तो डर दिखा रही है कि मुसलमान का भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसका डर नहीं दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी रामकृष्ण जो हमारे विरासत है, जिस पर देश और दुनिया को गर्व है, उस पर विश्वास करती है। तो लोग उसको कहते हैं जी सांप्रदायिक है।
नहीं तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है ना, उसका फायदा तो मिलता ही है बीजेपी को। हिंदू मुस्लिम कहां करती है भारतीय जनता पार्टी? हम अगर अपनी विरासत की बात करते हैं तो ये हो गया हिंदू मुस्लिम। हम अपने रामकृष्ण, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, शिवाजी की बात करते हैं, बाबू कुंवर सिंह की बात करते हैं, बाबा विद्यापति की बात करते हैं, तो ये हो गया सांप्रदायिक। कि भारत के वो लाल है, भारत के वो महापुरुष है, वो लोग करते हैं। किसी मुस्लिम बंधु से आप राम राम बुलवा दीजिए, हमको अल्लाह अकबर बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। आप अल्लाह अकबर बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन कोई मुसलमान नहीं बोल सकता है जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोल सकता है, उसको मजहब आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एकदम एकदम आ जाता है। बुलवा करके दिखवा लीजिए किसी मुस्लिम बंधु से। किसी मुस्लिम बंधु को रंग लगाने में दिक्कत है। मुस्लिम बंधु तो हमारा जो पीए है बैजनाथ यादव, उसके गांव का नाम है रघुनाथपुर, और उस गांव में मुस्लिम बंधु भी हैं। कोई उस गांव का नाम नहीं लेता है। बगल में लोहाट है, घर का है तो लोहाट, रघुनाथपुर नहीं बोलता है। तो आपके हिसाब से मुस्लिम कब्जा कर लेगा इंडिया पे? मेरे विधानसभा में 20 साल में 3 गुना जनसंख्या बढ़ा है, वोटर बढ़ा है। कोई देखने वाला नहीं है वोट के लालच में तेजस्वी जी हो या कांग्रेस के लोग हो। जब तक हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है तभी तक लोकतंत्र है। देश की आजादी में मुसलमानों का भी कहा गया है राजद क्यों नहीं जीती? 5 सीट जो किशनगंज में जीत गया था। मुस्लिम के बड़े ठेकेदार बनते हैं। जिस दिन वो बहुमत में हो जाएगा तो ठेंगा दिखा देगा, कांग्रेस को दिखा दिया, अब आरजेडी को भी दिखा देगा, सपा को भी दिखा देगा। ये लोग का एक ही उद्देश्य है कि संपूर्ण देश को इस्लामीकरण कर दो, खलीफागिरी में ले आओ, एक दूसरे को काटो। और जहां नहीं है हिंदू, जहां नहीं है भाजपा, सीरिया में क्या हो रहा है देखे, शिया सुन्नी का कैसा अत्याचार है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। संपूर्ण मानवता को आज भारत भारतीयता, हिंदुत्व और सनातन की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। ये लोग धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर सारे दुनिया में त्राही त्राही मचाए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको हम तो बहुत दिन से जानते हैं, विधानसभा में आप मिलते भी हैं, हमेशा इस तरह का बयान देते हैं मुसलमानों को लेकर। खाली हिंदू मुसलमान से आपका काम चल जा रहा है, या विधानसभा में कुछ किए भी हैं? जहां से विधायक हैं आप, कुछ किए हैं वहां के? खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान क्या, मुसलमान गरीब की हम नहीं मत करते हैं। जिस गरीब मुसलमान की इज्जत आबरू पर पड़ा है, हरिभूषण ठाकुर बचोल ही मदद किया है। रही विकास की बात, तो हम लोग के साथ थोड़ा दुर्भाग्य हुआ। पहला 2 साल चला गया कोरोना में, और उसके बाद सरकार बदल गई, लेकिन फिर भी दर्जनों रोड बना है। मैं 5 से 10 विधायक था तो बिस्फी में 5 10+2 स्कूल बनवाया था। आज तो पंचायत में हाई स्कूल खुल गया है। और टीचर मैं ही 10 साल के बाद उसमें करवाया, नहीं तो पढ़ाई लिखाई नहीं शुरू हुई थी 10 साल तक। एक स्टेडियम बनवा रहे थे, हम हार गए। स्टेडियम को जो वहां के विधायक थे छोड़ दिए। जो 23 लाख में स्टेडियम बनता, 2 करोड़ 18 लाख रुपया अभी उसमें हमें अलॉट करवाए हैं। उसके बाद जो भी आते हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल वगैरह में मैं सेवा करता हूं, अपने फंड से भी कर रहा हूं। 2-4 बड़ा पुल भी पास होने के कागार पर है। कानूनी जो उसका लिखा पढ़ी का कारोबार होता है पूरा हो गया है। पैसा भी सरकार हो सकता है तो 1 आध सप्ताह में रिलीज कर दे। तो विकास विरासत के साथ, मैं विरासत के साथ विकास में विश्वास करता हूं। केवल किसी चीज को थोप देने पर मैं नहीं करता हूं। अब पॉलिटिकल कुछ सवाल पर आते हैं। नीतीश कुमार को इस बार एनडीए के नेता के तौर पर या मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर बीजेपी क्यों नहीं घोषित कर रही है? क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे नेता हैं अभी, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और फिर 25 से 30 नीतीश कुमार जी ही होंगे। क्योंकि इस बिहार को नीतीश कुमार जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जो 5 से पहले बिहार था, न सड़कें थी, न बिजली था, न कानून व्यवस्था थी, अपहरण होता था, नरसंहार होता था, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में एक
क्रांतिकारी बदलाव आया है बिहार में। इसलिए अब जब तक नीतीश है हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे और सरकार भी उनके नेतृत्व में फिर से बनेगी। बिहार में एक चर्चा बहुत तेजी से उभर रहा है। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा विजय सिन्हा को लेकर कि ओरिजिनल भाजपाई है, तो उसी तरह तो आप भी ओरिजिनल भाजपाई, तो ये डुप्लीकेट भाजपाई कौन है? कोई डुप्लीकेट भाजपाई नहीं है। और तेजस्वी जी एक राजनीति में होता है साम दाम दंड विभेद की भी बात होती है, फुट की भी बात लेकिन तारीफ तो हुई है ना। कुछ नहीं, तेजस्वी जी देखिए कुछ ओरिजिनल भाजपाई आप है कि नहीं? तेजस्वी जी अगर लालू जी के पुत्र नहीं रहते, माइनस पैटर्नल प्रॉपर्टी, तेजस्वी जी जीरो भी नहीं है, -0 है। नहीं, बात तेजस्वी जी की नहीं हो रही है, ओरिजिनल भाजपाई की। ओरिजिनल सारे लोग, जब हमारे नीति सिद्धांत में कोई भी आ गए सब ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल। उनका कहने का था ओरिजिनल का मतलब कि शुरू से भाजपा संघ से जुड़ा हुआ। शुरू से क्या, आज कोई हमारे रीति सिद्धांत से प्रभावित होकर के आवेगा तो हम उनको नहीं गले लगावेंगे। तेजस्वी जी फुट डालने का एक असफल प्रयास किए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि दूसरी पार्टी से आए लोग बड़े पोस्ट पर चले गए, हरिभूषण ठाकुर बचौल को वो पोस्ट नहीं मिला जो ओरिजिनल भाजपाई है? कुछ चीज है, 6 विभाग जो है ना, कहूं भरत भाभी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना जस अब जस विधियात। कुछ चीज ऊपर वाले के हाथ में। पार्टी जो सोचेगी हम पार्टी में है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी जो जिसकी भूमिका सोचती है वो होता है। इसमें कोई जो हो गया हमारा नेता है। अभी हमारे नेता सम्राट जी हैं, हमारे नेता दिलीप बाबू हैं, हमारे नेता विजय बाबू हैं। भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों कार्यकर्ता बिहार में और समर्थक इनके नेतृत्व में काम करते हैं। बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बीजेपी ये तो हमारा शिखर नेतृत्व बताएगा। 2025 में कितने सीट जीतेगी एनडीए? 225 सीट का लक्ष्य एनडीए लेकर के चल रहा है। और जनता को क्या दिखाएंगे? जनता तो देख रही है। जनता जो क्या भी, आप 2005 से पहले का बिहार देखिए और 2014 से पहले का देश देखिए। देखिए 2005 से पहले के बिहार में तो लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उसमें तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। ये हमारे कहने का मतलब है कि बिहार की जनता देख रही है, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट देख रही है, बिहार की जनता ये भी देख रही है कि बिहार में किस तरीके से भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार के बारे में क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है तो सब जगह नंबर है निगरानी विभाग का। कुछ उसमें देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं कि जब तक हर एक व्यक्ति नहीं चाहेगा तब तक भ्रष्टाचार सरकार और किसी के बलबूते की बाहर की बात नहीं है। अब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, प्रधानमंत्री आवास का पैसा अकाउंट में आ जाता है, अदा करके दे आता है। कोई आकर के उसको कहता है कुछ तो जा करके दे आता है, हमको नहीं कहता है। तो कुछ लोग भी जो है तो भाई हम अगर कुछ इनको दे देंगे तो कुछ हमको ज्यादा आ जाएगा, इस फेरी में लगे हुए हैं। लेकिन कोई भ्रष्टाचार, कुल मिला करके सुख समृद्धि में बिहार चल रहा है। अच्छा, तो ये जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि 5 लोग सरकार चला रहे हैं, वो सब कहने की कोई बात नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लोग कैसे हैं, उनके नेता कैसे हैं, पारिवारिक पार्टी है, भ्रष्टाचारीवादी पार्टी है। इसलिए बिहार की जनता देख रही है। सब 13 करोड़ जनता है, वो फैसला करेगी। हरिभूषण ठाकुर बचौल के दिल में मुसलमानों के लिए कोई जगह है? देखिए, हम तो पहले कहे कि जड़ चेतन जग जीव मय सकल नाम में जान। मुसलमान भाई भी डीएनए टेस्ट करा ले, हमारे लोग बदले हैं। इसलिए प्रत्येक जीव जंतु के लिए मेरे दिल में प्यार है। सनातनी अगर हम है, हिंदू अगर है, सबों के दिल में प्यार है। हाँ, लेकिन जिसको भारत माता से प्यार नहीं है, जिसको भारत की मिट्टी से प्यार नहीं है, उससे मुझे प्यार नहीं है। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को भारत की मिट्टी से प्यार नहीं है? मुसलमान में बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं है प्यार। अगर होता तो आज देखिए ना, कहीं इतना तीज त्योहार होता है, हम एक दाहा पर, एक मुहर्रम पर एक कंकर चलाया हुआ आज तक हिंदू। हमारा कोई जुलूस निकलेगा तो सड़क होकर के कुत्ता बिलाई चले, हमारा जुलूस धार्मिक नहीं निकले।
यही सोच है उन लोगों की। लेकिन जुलूस में तो आप लोग भी अलग अलग तरह के नहीं, कुछ नहीं अलग डीजे अलग। बजते जय हैं, श्री राम, उत्तेजक गाना बजते क्या हैं। क्या जय श्री राम का जय श्री राम के अलावे भी तो बजते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना इसमें उत्तेजक है? नहीं नहीं, बीच में एक ये हुआ था कि पूरा अगर अर्थर अगर वो नहीं मानेंगे जय श्री राम को उत्तेजक, तो हम भी अल्लाह अकबर को उत्तेजक मानेंगे। नहीं, जय श्री राम को उत्तेजक मानने की बात नहीं है, लेकिन आपके जो देखिए, जो गाने बजते हैं, कि उनके दिमाग में है कि एक ही व्यक्ति पूजनीय है, उसके सिवा कोई नहीं है, उसको मारो काटो। तो तो आप आपके लोग- धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथ में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उनके धार्मिक ग्रंथ में काफिर शब्द है, जो मूर्ति पूजक है, मुशरिक उसको कहते हैं। उसके लिए क्या है, क्या होती है इन राज्य के मदरसा में पढ़ाई? 7वां वेतन आयोग लेता है, अब मदरसा में क्या पढ़ाई होती है? तो आपके हिसाब से मदरसा बंद कर देना चाहिए। मदरसा पुनर्विचार जरूर होना चाहिए, एक रंग का शिक्षा पद्धति हो सभी देशवासियों का। आप सरकारी पैसा दे करके देश का दुश्मन पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं मदरसा में देश का दुश्मन पैदा होता है? मदरसा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या पाठ्यक्रम है? हम केवल पैसा देते हैं, सरकार के पास है नॉलेज? सरकार को नॉलेज है जो क्या उसमें पढ़ाई होती है? तो सरकार में तो 20 साल से आप ही है, तो आपको नॉलेज है। सरकार, देखिए, सरकार में हम गठबंधन की सरकार में, हम यूपी में अकेले हैं, तो वहां जो लगता है वहां मदरसा में भी कंप्यूटर दिए हैं। हमारे जोगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। तो मदरसा का भी शिक्षा ऐसा हो, एक मजहबी और कट्टरपंथ की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि यूपी में मदरसा की शिक्षा बढ़िया है, बिहार में ठीक नहीं है? मेरे बिहार में ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं, हमको क्या पता है? सरकारों को पता नहीं है तो हमको क्या पता है मदरसा में क्या पढ़ाई होती है? सरकारों को पता है। लेकिन आपके हिसाब से मदरसा, उसके पूरा कमांड हो, उसके सिलेबस पर भी सरकार का कमांड हो। अगर हम ऐड देते हैं, हम अगर उसको 7वां वेतन आयोग देते हैं उनके कर्मचारियों को, शिक्षकों को, तो उस पर लेकिन आपने एक बड़ा बयान दिया कि मदरसा में पढ़ने वाले देशद्रोही नहीं, वो दूसरे समाज के लोगों को नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम में कहा ही गया है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर, उनको मारो काटो कत्ल करो, वो वाजिब कातिल है। तो ये शिक्षा अगर कहीं भी दी जाती है तो गलत है। कम से कम इतना तो अपील कर दिए, होली आ रहा है, कि हिंदू भाई दूसरे धर्मों का सम्मान कीजिए, इंटेंशनली रंग मत डालिए उन पर। हिंदू भाई जन्मजात सबों का सम्मान करने वाले, हम तो कई बार कहे, एक जीव जंतु पर भी सम्मान करने वाला आप है। अपील तो कर सकते हैं ना भाई, आप इंटेंशनली मत डालिए रंग। बिल्कुल अपील, जिनको पसंद नहीं हो, हिंदू में भी बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है रंग, तो लोग डालते हैं। जिनको पसंद नहीं हो उनको नहीं डालना चाहिए। दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, इतना जरूर सम्मान करना चाहिए जितना वो हमारे धर्म का करते हैं। फिर आप मतलब आप फिर क्या? ये फिर क्या? आप मुस्लिम को सलाह दे रहे हैं कि घर से मत निकलिए। एक ही हाथ से ताली बजती है क्या? आप मुस्लिम को सलाह दे एक ही रहे हाथ हैं से कि ताली घर से बजती है मत क्या? निकलिए। आप हिंदू को नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम सम्मान करो, अगर निकले तो रंग मत डालो। जी नहीं, मुस्लिम बंधु जितने मेरे धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू बंधु को भी उतने ही उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए। सीधी बात है, जितना वो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं उतना ही उनके धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। इस पूरे बयान के बाद नीतीश जी ने कुछ कहा आपको? कहीं नहीं, कोई क्या कहेगा कोई? मैं कहीं भी बयान हमारा संवैधानिक नहीं है, कहीं मतलब आप अपने बयान को एकदम, हाँ बिल्कुल 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 बयान। आप बिपसी मधुबनी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी साल है, और आखिर में हम बस यही जानेंगे कि आपके भाग्य विधाता जो है वहां की जनता है, उसको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बिस्फी की जनता का मैं लगभग 35 वर्षों से सुख दुख में साथी हूं, और जब तक जीऊंगा न मेरा कोई व्यापार है न मेरा कोई काम है, एक ही काम है, लोगों के सुख दुख में सहभागी रहना। बिस्फी में जो एक तरफा विकास हुआ है उस विकास को बराबर करना, और होली का पर्व है, सभी लोग मिलजुल करके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं बिस्फी की जनता की, और मिलजुल के हर्ष और उत्साह के साथ होली मनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरिभूषण ठाकुर बचौल। इनको बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इनसे
हमने बात की इनके बयान को लेकर और तमाम चीजें जो अभी बिहार में चल रही हैं उसको लेकर। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।